हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का एक कोर्स है जिसका कोर्स कोड है BCA 011 ब्लॉक 3 और यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 10 का नेम है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोज़ में व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा ट्रांसमिशन चैनल, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क क्लासिफिकेशन, रेफरेंस मॉडल और नेटवर्किंग डिवाइसेस। आज हम कवर करेंगे इंटरनेट एंड इट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और इंटरनेट एड्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा इंटरनेट एंड इट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल कनेक्शन होता है नेटवर्क्स का, ठीक है। द इंटरनेट इज बेसिकली बिल्ड अप ऑफ मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स कॉल्ड द सबनेट्स। मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे स्मॉलर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, उन सबको कनेक्ट करके इंटरनेट बनाया जाता है। और जो स्मॉलर नेटवर्क्स होते हैं उसको हम सबनेट्स भी बोलते हैं। ईच कंप्यूटर सिस्टम ऑन अ सबनेट मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस। मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं जो सबनेट्स पे हैं उसको हम यूनिक एड्रेस होता है उन सब का, ठीक है, अलग एक यूनिक एड्रेस होता है। ऑल दीज सबनेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जितने भी सबनेट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में विद नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस मतलब राउटर या कुछ और भी हो सकता है, उसके थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। एंड ईच सबनेट में ऑल्सो कंटेन इट्स ऑन सबनेट, ठीक है, और सब सबनेट अपने और सबनेट्स को कंटेन करते हैं। अब इसके अंदर देखो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑफ इंटरनेट का, जहाँ पर ये क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अगर जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट मतलब जब भी ये जो लैन मैन या वैन किसी भी तरह के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? राउटर से। राउटर फिर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। एक होता है हमारा सर्च इंजन राउटर के थ्रू ही इंटरनेट से कनेक्ट होता है। एक होता है हमारा इग्नू वेब सर्वर या कोई भी वेब सर्वर हो, ठीक है, जिसके थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। उसके बाद में क्लाइंट क्या करेगा? अगर इसको कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो यूज़ करेगा सर्च इंजन का और अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से फाइंड करने की कोशिश करेगा। सर्च इंजन यानी कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, याहू, ठीक है। इन सब के थ्रू वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा और उसके बाद में ये जो वेब सर्वर्स होते हैं ये उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे कहाँ पर है, और उसके बाद में वो इंटरनेट के थ्रू ही इस क्लाइंट को उस इन्फॉर्मेशन को जाकर दे देंगे। कुछ इस तरह से इंटरनेट वर्क करता है। इसके बाद में हमारे पास इसको यूज़ करते हैं, जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो अगर हम अपने हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है, जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट ब्राउज़र। तो इंटरनेट का कोई ब्राउज़र होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च कर पाएँ, ठीक है, और अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ से ले सके। उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? जैसे हमारे पास कई हैकिंग या ट्रोजन हॉर्स या वायरसेस एक्सेट्रा ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब से डील करने के लिए, उन सब से हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हमें फायरवॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द इंटरनेट कम्युनिकेशन मेथड यूज बाय इट। मतलब ये क्या होता है? एक ग्रुप होता है प्रोटोकॉल्स का जो क्या करता है? डिफाइन करता है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन मेथड यूज बाय इट, की कौन से इंटरनेट और कम्युनिकेशन का मेथड यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब ये होता है हमारे पास टीसीपी और आईपी मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। हाँ, हम इससे पहले ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमारे पास 7 लेयर होती हैं। बट जो हमारा टीसीपी और आईपी मॉडल होता है इसके अंदर से यहाँ से प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को गायब कर दिया गया है, और जो फिजिकल लेयर, ठीक है, और डाटा लिंक लेयर का वर्क था वो सिर्फ एक लेयर हमारी करती है, वो है होस्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन जो क्या करती है? हमारे
मतलब जो भी नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है पोर्ट से पोर्ट की, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक होता है टीसीपी, ठीक है, एक दूसरा होता है, एक टीसीपी होता है और एक होता है हमारे पास यूडीपी। ये एक्चुअल में ट्रांसफर करते हैं हमारे डाटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करनी है तो वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से कर पाते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या होता है, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हमारे पास फ्लो का कंट्रोल होता है पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। उसमें फ्लो कंट्रोल होता है, मेंटेन करती है उसकी रूट को किस रूट से जाएगा वो, ठीक है। और जो एरर्स होती है उसको कंट्रोल किया जाता है इंटरनेट लेयर के द्वारा। उसके बाद है हमारे पास होस्ट नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर फिजिकल लेयर और हमारी डाटा लिंक लेयर का काम किया जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके एक लेयर बन गई है होस्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे फिजिकल वर्क होता है, मतलब एक मीडिया से जो हमारे वायर्स या फिर वायर होती है, केबल होती हैं, उसके थ्रू हम एक जगह से एक इंफॉर्मेशन को वो हम वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम इस लेयर के थ्रू कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो डाटा लिंक लेयर का वर्क होता है वो क्या कहता है, पैकेट्स को, ठीक है, एक जगह से एक होस्ट से दूसरे होस्ट के पास भेजती है। तो ये दोनों काम होस्ट लेयर नेटवर्क लेयर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरनेट एड्रेस। तो आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस और वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आईपी एड्रेस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, आई 192.168.197, ठीक है, इस तरह का एक आईपी एड्रेस होता है जिसको अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम हमें आता है जो हम इससे पहले की वीडियोस में देख भी चुके हैं, तो उसी की वजह से हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो एक नेट जो हमारा आईपी एड्रेस है उसको हम अलग अलग फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसी की वजह से क्या बनाया गया है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, ठीक है। आईपी एड्रेस हमने देखा है कि वो नंबर में होता है तो उसको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड की गई है जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं और वेब जो हमारे सर्च इंजन पे जाकर इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि कोई हमारी जो कंपनीज वगैरह होती हैं उसके लिए हम .com लगाते हैं, एजुकेशन के लिए हम edu लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कोई हैगी तो उसके लिए हम org लगाते हैं, फिर नेट, फिर गवर्नमेंट के लिए gov लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन, ठीक है, और यूएस, ये हमारी कंट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अकेडमिक, अगर AC लगा हुआ है तो वो अकेडमिक है, ठीक है। और कुछ इस तरह के हम ये हमारे सब डोमेन्स होते हैं, ये होते हैं टॉप लेवल के डोमेन, ठीक है। इस तरह के हमारे डोमेन नेम सिस्टम में एड्रेस दिए जाते हैं, ठीक है। हमने देखा भी होगा अगर हम कोई भी सर्च इंजन पे जाके कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो हम पहले लिखते हैं ना उसका पूरा एड्रेस, www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, अब कुछ भी अगर हमें सर्च करना है W3 स्कूल, ठीक है, या इग्नू की कोई वेबसाइट सर्च करनी है या कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो हम उसके पीछे ही लिखते हैं ना। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर लिखेंगे org.org, ठीक है, ये इस तरह से सर्च किया जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है हमारा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस से तो अब सब कोई जानता ही है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो यूज़र का नेम होता है जो भी यूज़र अपनी मर्जी से रखना चाहे, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन यानी कि इसके अंदर हमने एक एड्रेस लिया हुआ है naveen@ignu AC.in, ठीक है। तो जो हमारा सबनेट होता है वो हमें बताता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर है
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास, विच इज़, अब जो हमारे पास AC है, तो AC हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये कहाँ पर है, इंडिया में है, तो .in। इस तरह से हमारा ईमेल एड्रेस वर्क करता है, ठीक है। और इसमें वेब एड्रेस छूट गया। तो वेब एड्रेस क्या होता है कि जो हमारी कंटेन करता है जितनी भी लोकेशन होती हैं, ठीक है। वेब पेजेस की लोकेशंस को वेब एड्रेस होल्ड करके रखता है। और इसके अंदर URL, ठीक है, सिर्फ URL के नाम से भी जाना जाता है इसको, URL, ठीक है, जिसमें होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी सजेशन या फिर कोई क्वेरी हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।